सरकारी ज़मीन पर मस्जिद बनाना क्या ये जायज़ है या नहीं, इसके मुताल्लिक हमें शरीयत मोहम्मदिया के अंदर क्या रहनुमाई मिलती है, उसके बारे में आज आपसे चंद बातें अर्ज़ करूँगा। उसकी ज़िम्मेदारियों के अंदर से एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि जहाँ पर मस्जिद की ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो मस्जिद वहाँ तामीर करके दे। लूटे लो बहरे फैज़ान है रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, सरकारी ज़मीन पर मस्जिद बनाना क्या ये जायज़ है या नहीं, और आया कि फिर सरकारी मुलाजिमीन उन मसाजिद को गिरा सकते हैं या नहीं, इसके मुताल्लिक हमें शरीयत मोहम्मदिया के अंदर क्या रहनुमाई मिलती है, उसके बारे में आज आपसे चंद बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले ये बात याद रखें कि कुछ हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं जिनको हुकूमत को पूरा करना चाहिए। उसकी जिम्मेदारियों के अंदर से एक जिम्मेदारी ये भी है कि जहां पर मस्जिद की जरूरत हो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद वहां तामीर करके दे। जहां कब्रिस्तान की जरूरत है तो ये उसकी जिम्मेदारी में शामिल है कि वहां कब्रिस्तान बनाकर दे। अजीज साथियों, क्या गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है या नहीं? अगर देखा जाए तो सबसे पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की यह होती है कि वो अमन दे। तो क्या वो आज अमन देने के इस जिम्मेदारी को पूरा कर चुकी है? कच्चे के डाकू रोजाना वीडियो बनाकर डालते हैं, बंदे मार रहे होते हैं, तवान का मुतालबा कर रहे होते हैं और हमारी गवर्नमेंट टस से मस नहीं होती। तो क्या हमें अमन दे दिया? गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी यह भी है कि वो हमें बिजली मुहैया करे। कितने इलाके ऐसे हैं जो बिजली से महरूम हैं, और जहां हमारे यहां बिजली है वहां क्या आलम है? वहां तो आलम यह है कि हमारे यहां डेली सुबह 6 बजे बिजली जाती है और शाम 12 बजे आती है दोपहर को बिजली वापस। तो बिजली भी नहीं दी जा रही, सेवरेज का निजाम खत्म हो चुका है, कहीं पानी हमें साफ सुथरा नहीं मिलता, 80% आबादी को साफ पानी मुहैया नहीं है, लोगों को रहने के लिए छत मुहैया नहीं है, अमन व अमान नहीं है, थाने रिश्वतों से पाक नहीं है, अदालतों के अंदर इंसाफ बिकता है, जज बिकते हैं। आप थाने के अंदर चले जाएं, कौन सा एसएचओ है जो पैसे ना लेता हो? कौन सा एएसआई है जो पैसे ना लेता हो, रिश्वत ना लेता हो? होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही ऐसे हैं, लेकिन क्या इन चीजों को हमने पूरा कर दिया कि मसाजिद गिराने की लिस्ट दे दी कि 50 मस्जिदें हैं, इनको गिरा दिया जाएगा? यानी यहां मस्जिदों के अंदर क्या हो रहा है? कौन सा ऐसा मसला खड़ा हो गया? आपने कौन सी खूबसूरती यहां पैदा करनी है? क्या ये मस्जिदें ये बदसूरत है? यहां काल अल्लाह ताल और काल रसूल की जो है सदाएं बुलंद होती हैं, या आजान की आवाज आती है, या लोग सजदा रेज होते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते हैं। यहां पर लोग आते हैं तो अदब के साथ बैठते हैं, अपनी आवाज बुलंद नहीं करते, जूते बाहर उतार कर आते हैं, या अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए आते हैं। अरे कोई डाकू भी आ जाए तो वो भी तौबा करके चला जाता है। यहां लोग बैठकर दुनिया की बात नहीं करते कि यह अल्लाह का घर मस्जिद है, और उसको एक ही रात के अंदर ऐसे सफा हस्ती से मिटा दिया गया गोया कि यहां मस्जिद थी ही नहीं। कितने अफसोस की बात है। ये कोई दुश्मनों के किले हैं? ये क्या है? हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों को गिराने वाले और यहां के गिराने वाले क्या बराबर नहीं हो जाएंगे? ये किन कामों में पड़ गए? हमारी हुकूमत को यह चाहिए, उसको समझना चाहिए कि मैं इनकी तामीर का हिस्सा बनूं, ना कि तखरीब का हिस्सा। 50 मसाजिद ऐलान होते हैं, और देखें यानी इस्लामाबाद के अंदर देखें, वहां पर मंदिर हुकूमती पैसों से बनाए जा रहे हैं जी, और यहां मसाजिद को गिराने के जो है वो किए जा रहे हैं, शौक पूरे किए जा रहे हैं। यहां अस्पतालों के अंदर चले जाएं तो वहां डॉक्टर नहीं है, जहां डॉक्टर हो तो दवाइयां नहीं है, वेंटिलेटर नहीं मिलते, लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। हमारे यहां कार्डियोलॉजी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कार्डियोलॉजी का कोई एक अस्पताल नहीं। ये हालात है हमारे यहां। आप दवाइयां तो दे नहीं सकते, शुगर के मरीजों को इंसुलिन तो दे नहीं सकते, आप गरीब का जो है गरीब को छत को दे नहीं सकते, और मस्जिदें गिराने के ऊपर टूटे हुए। याद रख लें अजीज साथियों, जहां मस्जिद की जरूरत हो वहां मस्जिद को बनाना, उसकी तामीर करके देना, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत वहां नहीं बनाती और अहले खैर लोग मिलकर वहां मस्जिद बना लेते हैं और वहां कई सालों तक नमाज होती है, तो यह मस्जिद शरई मस्जिद बन जाती है। अब इस अल्लाह के घर को गिराने वाला अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकता। याद रख लें, जब यह कहा गया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो मस्जिद में एक ईंट लगाता है अल्लाह उसका जन्नत में महल बना देते हैं। तो याद रख लें, इस बात को भी याद रख लें, जो मस्जिद को गिराता है फिर अल्लाह उसको छोड़ेगा नहीं। यह अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को गिराने वालों, अरे हमारे घर को कोई गिराए हम उसको छोड़ेंगे, और जो अल्लाह के घरों को गिराए उसका क्या होगा? इसीलिए
حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور میری عوام الناس سے بھی اپیل ہے, یاد رکھ لیں جن کو آپ نے پارلیمنٹ کے اندر بھیجا ہے اور وہ بیٹھ کر ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارتے ہیں, یا ناموس صحابہ کے اوپر ڈاکے مارتے ہیں, یا وہ مساجد گرانے کے اعلان کرتے ہیں, آپ کو بھی اس کا پورا گناہ ملے گا جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ تک پہنچایا. یاد رکھ لیں عزیز ساتھیو, جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے اس وقت جو سب سے بڑا بے ایمان ہوتا ہے اس کو ہم ووٹ دیتے ہیں کہ ہماری برادری ہماری قوم کا ہے. اس کو ووٹ دینے کے بعد وہ جو کرے گا آپ اس کے ہر کام کے اندر شریک ہیں. اسی لیے جب ووٹ دینے کی باری آئے تو خدا نہ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو ناموس صحابہ کے لیے, تحفظ ختم نبوت کے لیے, مساجد اور مدارس کے لیے کچھ کرنے والے, لڑنے والے ہوں. میری آپ سے یہی التماس ہے, درخواست ہے, حکومت سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے گریز کرے. یا شراب کے پرمٹ دیے جا رہے ہیں, شراب کی اجازت دی جا رہی ہے, حیران کن باتیں, اور مساجد کو گرایا جا رہا ہے. یہ مساجد کیا ہے بھائی, یہ کس کو کچھ کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے آپ سے درخواست ہے, حکومت سے بھی دست بستہ یہ ہاتھ جوڑ کر میری التماس ہے کہ ایسے اقدامات سے پرہیز کریں اور عوام الناس کو مشتعل مت کریں. مساجد نہیں بنا سکتے تو کم از کم ان کو گرائیں تو مت. اللہ ہم سب کو سمجھ اور ہدایت کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.